राम राम सभी प्यारे भक्तों को। स्वागत है आप सभी का सुंदरकांड पाठ सीरीज भाग नंबर 14 में, यानी दोहा नंबर 14 में। हमने पिछली वीडियो यानी भाग नंबर 13 में हमने यह देखा कि हनुमान जी सीता माता जी के सामने आते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि ये अंगूठी उन्हीं ने लाई है, और वह ये भी बताते हैं कि एक नर और वानर यानी हनुमान जी और श्री राम जी का संग हुआ तो हुआ कैसे, और किस प्रकार वह फिर लंका में सीता माता की खोज करने के लिए निकले। अब सीता माता और हनुमान जी के बीच में आगे क्या बात होती है, यह है दोहा नंबर 14 यानी भाग नंबर 14 में। तो चलिए पहले पढ़ते हैं चौपाइया और फिर पढ़ते हैं दोहा और समझते हैं अर्थ। जय श्री राम। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बुड़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। बहुत ही सुंदर अर्थ है इस चौपाई का। सीता माता जी कहती हैं कि सीता माता जी मनी मन में सोचती है कि ये जो हनुमान जी हैं वो सचमुच ही श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। तो ये जान के सीता माता जी के मन में बहुत ही उत्साह होती है कि वाह, ये तो सचमुच श्री राम जी के सेवक हैं, दूत हैं। फिर उनके नेत्रों में जल भर आता है, अश्रु भर आते हैं, और फिर वह हनुमान जी से कहती है कि हे हनुमान जी, आप दुखों के सागर में डूबती हुई कन्या के लिए एक जहाज बनकर आए हो। तो यह है इस चौपाई का अर्थ। आगे हम पढ़ते हैं। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के ही हेतु धरि निठुराई। फिर सीता माता जी हनुमान जी से कहती है कि अब सबसे पहले मुझे आप लक्ष्मण जी और श्री राम जी इन दोनों के बारे में बताइए, इनकी कुशलता और इनके मंगल के बारे में बताइए। फिर वो हनुमान जी से कहती है कि श्री राम जी तो सेवक पर बहुत ही कृपा करते ही हैं, तो फिर भी उन्होंने मेरे लिए अभी तक वह लंका में क्यों नहीं आए, क्यों मुझे अब तक यहाँ अकेला रहने दिया उन्होंने। फिर आगे कहती है, सहजवानी सेवक सुखदायक, कबहु को सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरखी श्याम मृद गाता। सीता माता जी कहती है हनुमान जी से कि सेवक को सुख देना तो श्री राम जी का स्वाभाविक बान है। तो क्या रघुनाथ जी मुझे कभी फिर से मिलेंगे? क्या मैं उनको फिर से देख पाऊंगी? ऐसा वे हनुमान जी से पूछती है। फिर आगे है, बचनु न आव नयन भरे बारी। अहनात हो निपट विसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता। बोला कपि मृद बचन विनीता। सीता माता जी हनुमान जी से कहती है कि श्री राम जी से जुदा होकर मैं अब बयान नहीं कर सकती कि मेरा दुख क्या है। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं रह गए। और इतना कहकर सीता माता जी के नेत्रों में और अश्रु भर आए। फिर सीता माता जी पूछती हैं कि हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। मतलब हनुमान जी से वह कहती है कि श्री राम जी ने तो मुझे बिल्कुल भुला दिया है। फिर हनुमान जी को सीता माता जी का दुख देखकर बहुत ही मन में दुखी हो गए
और व्याकुलता हो गई। फिर हनुमान जी सीता माता जी से कहते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानह जिया ऊना, तुम्हाते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, सुंदर कृपा के धाम यानी श्री राम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपको दुख से दुखी है, परंतु आपके दुख से बहुत ही दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मतलब मन आप दुखी ना होइए। श्री राम जी के हृदय में आपसे भी दुगना प्रेम है। फिर आगे दोहा है, रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयहु भरे बिलोचन नीर। फिर हनुमान जी कहते हैं, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए, यानी उनका क्या संदेश मैं आपके पास लेकर आया हूं वह आप धीरज रखकर सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। यह है भाग नंबर 14। आगे देखेंगे भाग नंबर 15 में हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय सीताराम, ओ जय जय सीताराम, जय 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 सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री